अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब जीनियस, ऐसा जीनियस जिसका दिमाग 20 सालों तक मेडिकल लैब में टेस्ट के लिए रखा गया था। दोस्तों, कहा जाता है परिवार की परमिशन के बिना डॉक्टर थॉमस हार्वे नाम के डॉक्टर ने उनका दिमाग निकाल लिया था। सजा के तौर पर बाद में डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जाते जाते डॉक्टर की जांच में ये पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों से बहुत अलग है। सामान्य लोगों के मुकाबले उनके ब्रेन में ज्यादा सेल्स थे। कहा जाता है कि वो अपने दिमाग का 5% हिस्सा इस्तेमाल करते थे, जबकि एक आम इंसान 1% हिस्से से भी कम हिस्सा बमुश्किल से इस्तेमाल करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बचपन में उनका दिमाग शरीर के अनुपात में काफी बड़ा था, जो उनके हम उम्र में देखने को नहीं मिलता था। उस समय उनके बिग साइज ब्रेन को देखकर माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। स्कूल्स में टीचर्स ने उन्हें मंदबुद्धि बालक करार दे दिया था। यही नहीं, उनकी याददाश्त की कमजोरी या कहीं भूलने की बीमारी के भी कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके साथी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने फोन डायरेक्टरी छान मारी। उनका कहना था कि जिसका जवाब किताबों में उन्हें ढूंढने से मिल जाए उसे याद ही क्यों रखा जाए। ऐसा ही एक और किस्सा उनकी बस की यात्रा से जुड़ा है। कहा जाता है कि बस की यात्रा के दौरान वो रास्ते भर अपना टिकट खोजते रहे। कहा जाता है कि बस कंडक्टर ने उन्हें कहा था कि उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते रहे क्योंकि वो भूल चुके थे कि आखिर उन्हें जाना कहाँ था। अब आप भी सोच रहे होंगे, वीक मेमोरी वाला इंसान साइंटिस्ट कैसे बन गया? दोस्तों, हर साल 14 मार्च तारीख को अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद में जीनियस डे मनाया जाता है। एक खास बात जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और स्पीच के लिए $1000 चार्ज करते थे और बाद में ये सब वो चैरिटी में देते थे। सन 1952 में इजराइल ने उन्हें राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। उनके मरने से कुछ साल पहले 3 जनवरी 1954 को ईश्वर और धर्म पर लिखे उनके विचार 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिके थे। इस लेख में उन्होंने भगवान और धर्म को लेकर कहा था कि वो भगवान और धर्म को इंसानी कमजोरी और डर का नतीजा मानते हैं। उनके लिए बाइबल सिर्फ रहस्यमय कहानियों का पुलिंदा है। कहा जाता है कि इस जमाने में उनकी एक तस्वीर क्लिक की गई थी जो 80 लाख रुपए में बिकी थी। दरअसल 14 मार्च 1951 को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनके 72वें जन्मदिन पर ये तस्वीर निकाली गई थी। दोस्तों, आइंस्टाइन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। कहते हैं मरने से पहले उन्होंने जर्मन में कुछ कहा था, लेकिन उस समय उनके पास बैठे इंसान को जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से उनके अंतिम शब्द राज ही रह गए थे। अल्बर्ट जीनियस थे, लेकिन वो कभी कार चलाना नहीं सीख पाए। यही नहीं, लंबी समुद्री यात्रा पसंद करने वाले अल्बर्ट को तैरना भी नहीं आता था। साइंस में रुचि रखने वाले को आज भी यही लगता है कि उन्हें नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया है, जबकि उन्हें नोबेल मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 साल की उम्र तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन जब बोले तो उनका वाक्य था, सूप कितना गर्म है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी का महान व्यक्ति करार दिया है। कहा जाता है कि भले ही उन्होंने परमाणु बॉम्ब नहीं बनाया, लेकिन परमाणु बॉम्ब जिस फॉर्मूले से तैयार हुआ है वो सूत्र उन्होंने ही दिया था, जिसका उन्हें बहुत पछतावा था। कई लोग उन्हें आज भी अमेरिकन समझते हैं, लेकिन बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्मा में हुआ था। आइंस्टाइन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर वो साइंटिस्ट नहीं होते तो एक म्यूजिशियन जरूर होते। उनके आविष्कारों की बात करें तो बता दें कि आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, जिसके मदद से उन्होंने ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा की कक्षाओं की सही भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत की मदद से गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है ये भी बताया गया था। E=mc2 उनके द्वारा दिया गया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला है। दोस्तों, कहते हैं जर्मनी में पैदा हुए आइंस्टाइन ने हिटलर के जर्मनी के वाइस चांसलर बनने के 1 महीने बाद ही जर्मनी छोड़ दिया था और स्थायी रूप से अमेरिका में जाकर बस गए और फिर कभी उन्होंने अपनी जन्मभूमि जर्मनी नहीं देखी।